जो भी है ये बंदा रातों रात माला माल हो गया, पर उसे पता भी है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। कैन यू इमेजिन, जिसको सूखी रोटी नहीं मिल रही थी वो अब सुशी खाएगा। या बट आई बेट उसे तो चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करना भी नहीं आता होगा। लगता है हाथ से ही खाएगा सुशी। ऑर्डर कर पाएगा तब तो खाएगा, उसके लिए सुशी बोलना भी तो आना चाहिए। वो बुगाटी का नया मॉडल है ना? हाँ, ये पति है। कॉलेज में नया रिश्त लगाया है क्या? लगता है किसी लूजर की माँ को नई एलिमनी मिली है। What? धनुष? What the fuck is happening? मेरी बुगाटी देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। धनुष धन्नो को ड्राइवर की नौकरी मिल गई क्या? मिस्टर धनुष सिंघानिया, एक्चुअली कॉलेज की बोर्ड चाहती है कि आप हमारे एडवांस फाइनेंस सेमिनार में एक स्पीच दें। इट वुड बी आवर ऑनर सर। श्योर मिस्टर पटेल। बैंक में पैसे आने के बाद ये प्रोफेसर भी मेरे सामने झुक गया। आज कॉलेज में सबके चेहरे देखने लायक थे। पहली बार मैं किसी पार्टी में जाने के लिए उत्साहित हूँ। चलो खुद को थोड़ा पैम्पर किया जाए। गुड आफ्टरनून सर, मे आई हेल्प यू? ये दोनों यहाँ भी आ गए। यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। शायद रास्ता भटक गया है। उसे लगता है विंडो शॉपिंग और रियल शॉपिंग एक ही है। धनुष, ये देखो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट चीज लाई हूँ। शायद ये वाला तुम अफोर्ड कर लो। ये फ्री का है, इसलिए तुम्हें पसंद आएगा। इसकी भी कोई औकात नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आई कांट बिलीव तुम्हें इस स्टोर के अंदर भी आने दिया। थैंक यू नैन्सी, पर मुझे तो कुछ और चाहिए था। सर, आपका कार्ड डिक्लाइन हो रहा है। लगता है इसके दिमाग की तरह इसका बैंक अकाउंट भी खाली है। फिर से ट्राई करो। मेरी सिचुएशन थोड़ी बदल गई है नैन्सी। अब मैं सिर्फ फ्री की चीजें ही नहीं, सबसे महंगी चीजें भी बिना प्राइस टैग देके दे देता हूँ। ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? क्या धन्नो ने लॉटरी जीत ली है? जरूर कुछ गड़बड़ है। बड़ी हैपनिंग पार्टी है ना? हाँ, शहर का सबसे अमीर और एलीट क्राउड आज रात यही है। ये भिखारी यहाँ क्या कर रहा है? हे, वो देखो, कौन है वो? पहले तो हमारे सर्कल में कभी नहीं दिखा। बड़ा हैंडसम है ना? Who's that? चल से तो कोई बहुत ही वीआईपी बिजनेसमैन लग रहा है। कुछ तो अलग है कि अब पुराना वाला धनुष नहीं रहा। सिर्फ पैसों की बात नहीं है, लोग उसे कितनी इज्जत दे रहे हैं। चार्मिंग तो वो हमेशा से था, लेकिन अब उसका ऑरा देखो। कुछ भी हो, रहेगा तो हमेशा धनलेस धन्नो ही। खैर छोड़ो, दूसरी पार्टी के लिए लेट हो रहा है। लेट्स गो। वाह, धनुष सिंघानिया तो रातों रात शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। क्या? 3 लाख करोड़ का वारिस। करोड़पति अमिताभ सिंघानिया के बाद उनके इकलौते वारिस धनुष सिंघानिया ने 3 लाख करोड़ की कंपनी संभाली। क्या इसका मतलब धनुष एक बिलियनियर है? कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी फैमिली की बर्थ तो उसका एक छोटा सा हिस्सा होगा ना? ओह हाँ, वो भी तुम्हें पूरी नहीं मिलेगी ना? काफी बड़ी फैमिली जो है, इतने सारे कजिन्स। वैसे तुम्हारा शेयर कितना होगा? धनुष, कैन वी टॉक? अगर तुम मुझसे 2 दिन पहले पूछती तो मैं तुम्हें अपना पूरा टाइम देता, पर अब सिर्फ 30 सेकंड दे रहा हूँ। बोलो। शायद मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। हाउ अबाउट वी पैच थिंग एट माय प्लेस टुडे? धनुष,
You smell great. अब बस पास आ जाओ, तुम्हें किस करना है? अब मैं सस्ती चीजों को मुंह नहीं लगाता नैन्सी। बंद करो ये नाटक, लोग देख रहे हैं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम बिच। इससे पहले कि और तमाशा हो जाए, चलो यहाँ से। ये मैंने क्या कर दिया? Can't believe मैं इस गोल्ड डिगर के पीछे उतना पागल था। क्या? ओके मिस्टर रॉय, मैं अभी ऑफिस आ रहा हूँ। सिंघानिया ग्रुप बाहर से बहुत आलीशान दिखता है, लेकिन अंदर से ये खोखला हो रहा है। This is not the first time the startups were stolen from us. हमारे राइवल्स अंतरिक्ष बिल्डर्स और रावत एंटरप्राइजेस की निगाहें हमेशा हमारे टारगेट्स पर होती हैं। हम जिन स्टार्टअप्स पर दांव लगाते हैं, हमसे पहले ये उन्हें उड़ा ले जाते हैं। वो लोग हम पर नजर रख रहे हैं। हमारे हर कदम की इंफॉर्मेशन उन्हें है, इसीलिए हम मार्केट में पीछे हो रहे हैं। पर ये समझ नहीं आ रहा कि ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच कैसे रही है। कंपनी में कोई तो है जो हमारे दुश्मन के साथ मिला है। आपको अपने आप को साबित करना होगा धनुष बाबा। आपके दादाजी तो अब है नहीं, इसीलिए सबको आपसे उम्मीद है। अगर आप फेल हुए, मैं फेल नहीं होऊंगा। मुझे भी यही उम्मीद है आपसे धनुष बाबा। ग्रेट। हमारे रडार में सबसे प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स के सीईओ से कल ही मीटिंग फिक्स करिए। मुझे सबका पिच सुनना है। वेलकम एवरीवन। आज मिस्टर धनुष सिंघानिया 3 प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स के सीईओज के पिचेस सुनेंगे। बॉट टेक से मिस्टर आदर्श दुआ, कार्बन लूप लैब से मिस पृथिका वर्मा और स्विफ्ट्री से मिस्टर अभिराम रेड्डी। मिस्टर सिंघानिया को एडवाइस करने के लिए यहाँ हैं हमारे टॉप फाइनेंशियल एनालिस्ट्स। सीईओज, आप अपने पिच शुरू कर सकते हैं। BotTech has been the fastest growing AI startup for last 2 years. In 5 years, we are projected to reach a valuation of $10 billion. कार्बन लूप इज द फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। हमारी 5 साल के प्रोजेक्शन है $12 बिलियन। Swift Free Delivery has already taken over the market giants. हमारी प्रोजेक्शन है $15 बिलियन। That's great. हमारे एनालिसिस का क्या ओपिनियन है? ये सारे काफी प्रॉमिसिंग हैं। मिस्टर सिंघानिया, हमारी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स में 5% इक्विटी लेने की है। मिनिमम रिस्क, ग्रेजुअल रिटर्न। That's playing too safe. मिस्टर आदर्श, मिस राधिका वर्मा, मिस्टर अभिराम, हम लोग बाकी के इन्वेस्टर से 10 गुना ज्यादा मनी इन्वेस्ट करेंगे और इक्विटी भी सबसे कम लेंगे। इससे आपकी प्रोजेक्टेड वैल्यूएशन एटलीस्ट 2 टाइम्स बेटर हो जाएगी। बट अगले 5 सालों तक हमें ऑपरेशन कंट्रोल चाहिए एंड प्रॉफिट्स में रेवेन्यू शेयर टिल वी रिकवर 50% ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट। बोलो, मंजूर है? ऑपरेशन कंट्रोल एंड 5 सालों तक प्रॉफिट शेयरिंग। हम तीनों स्टार्टअप्स के ऑपरेशंस आप अकेले कैसे संभालेंगे? और अगर हम प्रॉफिटेबल नहीं हुए तो? हाँ मिस्टर सिंघानिया, ये हमारे लिए भी बहुत रिस्की है। संभाल के धनुष बाबा। Sometimes playing safe is the wisest thing to do. बड़ी मछली चाहिए तो जाल भी बड़ा फेंकना होता है। ये बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है। अमिताभ सिंघानिया जी कभी इतने बड़े रिस्क्स नहीं लेते थे। इनका स्टाइल अलग है, फिर भी अपने दादा का जज्बा है इनमें। So what say guys? Deal or no deal? हमें मंजूर है। अमेजिंग टीम, लीगल फॉर्मेलिटीज जल्द से जल्द पूरी करो। ये या तो बड़ी जीत हासिल करेगा या सब कुछ बर्बाद कर देगा। ये कस्टमाइज्ड एलवी स्नीकर्स हैं। पता भी है इसकी कीमत कितनी है? अपनी पूरी सैलरी भी लगा दोगी तो भी इसकी लेस का टिप तक नहीं खरीद पाओगी। मैंने छुआ भी नहीं। मैं तो बस महंगी चीजें हैंडल करना नहीं आता तो जॉब छोड़ क्यों नहीं देती? टाइम वेस्ट मत करो, इसे मैं तुमसे खरीद लेता हूँ। क्या? हाँ, बट ओनली इफ यू से सॉरी टू हर और ये एक्सेप्ट करो कि इसने तुम्हारे जूतों को खराब नहीं किया, या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने औकात से बाहर जाकर खरीद लिए, अब रो रहे हो। इसीलिए इस पर इल्जाम लगाकर तुम्हें यूज्ड जूतों का रिफंड चाहिए। फाइन,
सॉरी, मेरे जूते बिल्कुल ठीक है, तुम इन्हें खरीद सकते हो। आपने जो किया उसके लिए